देखो पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हार्ट के बारे में ना बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। कितने पार्ट्स होते हैं, हार्ट कौन सा ऑर्गन होता है ना, आर्टरी क्या होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट में क्या होता है, लेफ्ट में होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, है ना। पढ़ा था ना, नहीं पढ़ाया था? वेरी गुड। अब हम यहाँ पर आपको ना थोड़ा और कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, है ना। लंग्स में आने वाला, लंग्स में से जाने वाला ब्लड, है ना। तो लिखो, तो उसी में जो आपने हेडिंग लिखा था उसके नीचे आपको लिखना है, क्या लिखना है। चलो आ जाओ, देखो ऊपर हमारे पास लंग्स है, क्या है बताओ। ऊपर लंग्स है, LUNGS, लंग्स। और नीचे हमारे पास बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन, BODY, बॉडी ऑर्गन। अरे समझा कि नहीं समझा। और बीच में हार्ट लेंगे अपन लोग, क्या लेंगे, हार्ट रहते हैं ना, तो ऐसे लेते हैं हार्ट। मजा नहीं आया। होता ही नहीं होता। अरे फालतू नहीं बोलना, बता रहे हैं पहले ही। अरे हम तुमको समझा रहे हैं इसमें बस बना के ओनली। ये क्या है, वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। ये वॉल्व है लाली, ठीक। V1 और V2 ऐसे इधर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे इधर होते हैं V1 और V2। वॉल्व क्या काम होता है वॉल्व का, हाँ यानी कि बैक फ्लो को रोकता है ना। एक बार ब्लड अंदर गया वापस बैक नहीं जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। बहुत बढ़िया। आगे से मैं देखो, लंग्स हो गया हमारा, है ना। अब बताओ ये कौन था, ये तो राइट, क्या एट्रियम है कि नहीं है, एट्रियम है ना। इसको मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा। एट्रियम लेफ्ट, सॉरी राइट, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, है ना। ये हम तुम्हें कल समझाए थे, क्यों भूल गया रे। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, और क्या हो गया लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल हो गया। देख भाई, ओए फिल्म देख इधर, तुम देख रहे, ओए कब। पल्मोनरी से क्या निकलता है बताओ, पल्मोनरी से क्या निकलता है, पल्मोनरी से लंग्स में जाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल से। ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी बोलते हैं ना हम लोग, आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। बताओ इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में से कहाँ जाएगा, लंग्स में, लेकिन बॉडी ऑर्गन में से आएगा तभी तो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेके आया डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में, तो जो लेके आता है उसे क्या बोलते हैं, दो होते हैं, है ना भाई। बॉडी के अपर पार्ट से लेकर के आते हैं, इंफीरियर और सुपेरियर वेना कावा, है ना, ठीक है, दोनों इसी में हमारा, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं बताना। अरे इसको बोलते क्या हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन्स, वेन्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं। और इसमें कौन होता है, इसमें हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बॉडी ऑर्गन से कहां पहुंचेगा, लंग्स में, लंग्स में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, फिर एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में जाएगा। अरे वेंट्रिकल में तो जा रहा था, पिछली क्लास में पूरा डायग्राम दिखाया था अच्छे से, है ना।
अब सुनो, जैसे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहाँ जाएगा ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में गया। अब लंग्स में से कौन आएगा बताओ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बताओ पहले? लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। तो नाम कैसे होता है उसका? नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी, इसका नाम है वेन्स, है ना। एक्सेप्शन है इसमें, कौन सा है? इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, है कि नहीं? यहां जब आएगा इसमें तो हार्ट के बाद फिर किसमें? देखो हार्ट में आ गया ना, एट्रियम के बाद फिर कहाँ? वेंट्रिकल में जाएगा। अरे कौन जाएगा? ब्लड, है ना। ये गया देखो इधर, है कि नहीं? फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से निकल के कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन में, है ना ब्लड। इसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैंने तुमको पता आरेख मतलब क्या बोलते हैं इसको? एरोटा नहीं, एरोटा से तो आते जाता है ना, वो तो मैंने आपको परसों समझाया था। इस पूरे को क्या कहते हैं? एरो डायग्राम, है ना, एरो डायग्राम, जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। इसी को आप ना लैंग्वेज में इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे ऐसे पॉइंट वाइज, है ना। क्या लिखोगे? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन कम इनटू द राइट एट्रियम एंड फ्रॉम राइट एट्रियम द ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, है ना, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स होता है, एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो एक तरफ राइट में तो बॉडी ऑर्गन से ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरी ओर लंग से आएगा भी, लंग से। जिस समय रिलैक्स होगा हार्ट उसी टाइम ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, उसी दौरान ब्लड लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में आता भी है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। और दोनों एक ही टाइम पे ब्लड कहाँ? वेंट्रिकल में जाता है फिर, है ना। और फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। और उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पहुंचेगा? यही तो होता है प्रोसेस, जब अपन का दिल धक धक कर हिला है ना, तो यही होता है इधर है ना। ये ब्लड ऐसे ही चलता है इसके अंदर, समझ में आया? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज, है ना। आर्टरी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं अपन इसको, ठीक है ना। ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा? तो ध्यान रहेगा ना। इसे ड्रॉ करो फटाफट से, है ना। ये पूरे बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करता है ब्लड और हार्ट मिल करके, ऐसे देखो होता है सर्कुलेशन। करो कॉपी फटाफट से। आया ना बात तुमको समझ में? अच्छा बताओ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट में से बॉडी ऑर्गन में, तो हमने क्या कहा था? ओरटा कहा था ना, एरोटा, है AORTA, ओरटा कहा था, है कि नहीं भाई? और इसमें कौन बहता है बताओ? इसमें बहता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो लिख दिया मैंने। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी में कौन होता है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जेनेटेड ब्लड, है ना। ये तो हम आपको एक्सेप्शन के तौर पे समझाए थे ना। और ये हमारा कौन है बताओ? दिल। तुम दिल की धड़कन में रहते हो तो ब्लड कहाँ रहता है? ब्लड रहता है दिल की धड़कन में। ये लोग कहते हैं हार्ट में ब्लड रहता है। कौन रहता है? ब्लड। एक नंबर के इंसान है यार, बताओ, है ना। छापो। तो डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, इसका हेडिंग बना के लिख देना। कुछ मैंने पिछले क्लास में समझाया था, कुछ मैंने आपको यहाँ समझाया, ठीक है ना। अंधेरा क्या हो रहा है भाई? इतना लाइट ऑन नहीं करा करना। उठ देखो, अब हमको ना थोड़ा देखना है वर्किंग। भाई आपको वैसे मैंने समझा तो दिया है, अब देखना कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, है ना हार्ट। चलो अब बात करते हैं। इमेजिन दिस इज अ हार्ट। इमेजिन, मान लो कि हार्ट है, हृदय।
कौन सा, ये दिख रहा है, अभी जो मैंने बना के ना आपको दिखाया, अभी 4 चैप्टर करेंगे इसमें, ठीक है ना। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट नीचे आता है और फोर्थ पार्ट हमारा इधर है। 4 चैम्बर होते हैं टोटल हार्ट में, है ना, दिख गया सबको। राइट एट्रियम, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको लिखा है ना सब कुछ वही आएगा इसमें। देखो आगे बढ़ते हैं, ये रहा ह्यूमन, एक इंसान है अच्छा खासा, ठीक है, जीता जागता। क्या बोलता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ब्रॉट इनटू द राइट एट्रियम बाय बोथ द वेना कावा, दो वेना कावा था, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, दोनों यहाँ लाते हैं राइट एट्रियम में। किसको लाते हैं, ब्लड को लाते हैं, ठीक है ना। समझो फंक्शन को, देखो ये रहा, ये आ गया, दोनों इसी में आते हैं ना। आने के बाद में फिर क्या होगा, ये रहा वेना कावा, है ना, ये ब्लड आ गया इसमें, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, समझ में आया। इसमें ना ब्लैक से दिखा रखा है, एक्चुअली ब्लू से दिखाना था, ठीक है ना, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब नाउ द ब्लड पासिस इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय द वेल्व, वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा इसमें, राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड। चलो भैया पहुंच जाओ, देखो ये जा रहा है ना, ये वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसको, भर देगा इसमें, अब लो भर गया, ठीक है ना। अब ये इसमें आ गया, अब क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रहा ऊपर लंग्स, ऊपर क्या बताओ, अब ब्लड लंग्स में जाएगा तो यहाँ से निकल के जाएगा, और ब्लड जिससे लंग्स में जाएगा उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं, लाली सॉरी यहाँ पे आर्टरी बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे जब इससे ब्लड इसमें जाएगा, समझ में आया। ये रहा, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन कराने के लिए ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन बाय द पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो ये ब्लड हमारा जाएगा, देखो जा रहा है ना, लंग्स में जा रहा है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, जो भी आपने लिखा। पहुंच गया ब्लड, पहुंचने के बाद में ये काम खत्म हो गया, किसका, इनका खत्म हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब लंग्स में से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा बाय आर्ट, किससे, पल्मोनरी वेन्स, है ना। देखो ये जाएगा इधर, आजा रे आजा रामवीर, इधर आ जाओ, देखो ये आ गया, है ना, इसमें आएगा और फिर इसके बाद इसमें जाएगा, हाँ हाँ आ गया, ठीक है, लाल लाल भर गया ना, लाल ब्लड तो होता है, इसमें आ गया। आगे आ जाओ, देखो नाउ द ब्लड पास इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल्व के थ्रू जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लंग्स में कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, अब बॉडी पार्ट में जाएगा ब्लड, है ना, ये रहा एरोटा बोलते हैं इसको, ओर्टा, AORT है ना, ओर्टा बोलते हैं, उसके थ्रू ब्लड कहाँ पहुंचेगा बताओ, ये रहा AORT, ओर्टा आ गया। अब इस ओर्टा से होता ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, हाँ बॉडी पार्ट में, ये रहा बॉडी पार्ट, दिख रहा है, पहुंच गया नहीं पहुंच गया। ये हमारा फंक्शन होता है किसमें, लंग्स में, देखो इधर दिख रहा है, एक साथ देखो हो रहा है सारा काम, एक ही बार में इधर जब आता है तो यहां भी इसमें आता है, ठीक है ना, ये समझ में तो आ गया होगा, है ना। ये रहा, इन वन साइकिल, एक साइकिल में द ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हार्ट में ब्लड 2 बार नहीं आया, देखो पहले बॉडी ऑर्गन से गया हार्ट में ब्लड, फिर हार्ट से गया लंग्स में, एक बार हार्ट में आ गया था, फिर लंग्स से दोबारा गया हार्ट में, फिर गया बॉडी में दोबारा से ब्लड, है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल करने में 2 बार ब्लड गया ना हार्ट में, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो हम ये लिखते हैं, ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कम्स इनटू द हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। देखना लिखो, इन वन, इसको लिखो फटाफट से,
इन वन साइकिल द ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। हार्ट से 2 बार ब्लड क्या होता है, गुजरता है एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है ना। लिखो इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। लिखो, देयर फोर द सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बींग में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। मछली वगैरह में एक ही बार में होता है। मछली में हाँ वो गिल्स लेते हैं ना, तो उनके हार्ट में ब्लड एक ही बार आता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन नहीं कहते, ठीक है ना। लिख लिया, नाउन एज क्या बोलते हैं, इधर आगे नीचे डबल सर्कुलेशन। समझ में, उनमें हम लोग, अरे उनमें हायर क्लास में सीखेंगे कैसे होता है सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, देखो आ जाओ, ह्यूमन बॉडी, तुम्हें ना पूरा फंक्शन एक बार में सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहो। आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गया ना, देख लो पूरा डिटेल में समझा देगा, समझ लेना अच्छे से। रिस्ट है ना, मुट्ठी भर का हमारा हार्ट होता है, दिख रहा है पंपिंग कर रहा है, कंटिन्यू है ना। देखो ध्यान से, जो ब्लू वाले उसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड है ना, यानी वेन्स है। और जो रेड है वो आर्टरी, यानी आर्टरी, ठीक। ध्यान से देखते जाओ, पूरा फंक्शन समझना, बढ़िया लगेगा, देखने में मजा आ जाएगा। ये वेन्स आपको दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है ना, जो हाईलाइट हो रहा है, बॉडी के अंदर जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उन सबको हार्ट में लाता है वेन्स। ये जो आपको फाइन दिख रहा है, फाइन सेल्स, वो कैपिलरी था। ये क्या हो रहा है, ये ब्लड ऐसे होता है सर्कुलेट पूरी बॉडी में फटाफट फटाफट से, जितनी हार्ट बीट होती है ना उतनी बार ब्लड ऐसे करता है, ठीक है ना। ये हमारा हार्ट आ गया बढ़िया सा मस्त। ये तो ये वॉल्व है, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम हो गया इधर से, समझना ध्यान से, देखो इधर, इधर लेफ्ट एट्रियम है ना, राइट वेंट्रिकल हो गया इधर, इधर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। डाउट तो नहीं किसी को। फिर देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, एरोटा देखना कहाँ पर है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना का, आप देख लेना कहाँ है। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसको, है ना। वॉल्व, वॉल्व मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर भी होता है इधर भी होता है। क्या लिखा है, एरोटिक वॉल्व इधर है, इधर को कौन सा है, मिट्रल वॉल्व, है ना। अब देखो ध्यान से, ब्लड आ रहा है इसके अंदर, इतना तेज फास्ट ब्लड आता है, देखो पहले इधर आता है, फिर इसमें जो जिस समय इसमें आ रहा है उसी समय, अब देखो यहां से जा भी रहा है, इधर से आ रहा है और ऐसे देखो जा रहा है इधर, है ना। ये लंग्स में जाएगा ना, वहां से देखो ये लंग्स में से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो यहाँ समझो ध्यान से, ये ब्लड कहाँ से, पल्मोनरी वेन, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये रहा लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर वॉल्व से होता हुआ कहाँ पहुंचा बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, मैं रुक गया क्या, चल रहा है। अब सुनो, ये जा कहाँ रहा है, एरोटा से बॉडी में जाए, देखो ना एरोटा दिख रहा है। अब ये बॉडी ऑर्गन में यहाँ से ब्लड जाएगा, देखो यहाँ से ब्लड निकला, पूरी बॉडी में देखो ऐसे फैलेगा ब्लड, दिख रहा है, आर्टरीज में से होता हुआ जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ये कैपिलरी है, सुनो देखो ये क्या है, कैपिलरी। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स में यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। कैपिलरी देखो, ये आया कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस। अब वेन से थ्रू ये कहाँ जाएगा, ये वापस हार्ट में जाएगा, देखना भी कहाँ जाएगा, ये रहा वेना कावा, दिख रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम में जाएगा ब्लड। अब दिखाएगा, देखना मजा आएगा देखने में। ये देखो इसमें आएगा, इधर आ जाओ, ये आया राइट एट्रियम में आ रहा है, दो ऊपर से आया और देखो नीचे से भी गया, नहीं देखा तुमने, ऊपर से आया सुपीरियर वेना कावा से,
और यहाँ से इंफीरियर वेन लगा हुआ। आर्ट्रियम से फिर वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब देखो यहाँ से फिर लंग्स में जाएगा, ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, किस में, लंग्स में। ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ, लंग्स में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ये आया। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, ये क्या है, ऑलविलोई के अंदर यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ब्लू आया, रेड हो गया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड आया, हाँ, ऑक्सीजन लोग लेकर के पहुंच गया हार्ट में। ये सारा इसमें था क्या, पूरा हमारा है ना। हाँ, तो हमने वीडियो की स्टोरी की ली थी ना ये यूट्यूब से, तो इसलिए तो हमने ये सारा देख लिया किसमें, ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का, CO2 गैस का, या फिर फूड का। जैसे कि हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, लेकिन पंपिंग ऑर्गन भी हमारे अंदर होता है। प्लांट में पंपिंग ऑर्गन तो नहीं होता, लेकिन जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। सुना होगा नाम आपने, हमने इससे वस्कुलर बंडल कहा है, इसे वस्कुलर बंडल कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है ना। तो लिखो, इसमें लिखो, देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे, देयर आर टू मेन conducting pathway, दो कंडक्टिंग पाथवे होते हैं, ठीक है ना, इन अ प्लांट। पौधों के अंदर दो कंडक्टिंग पाथवे होता है, एक का नाम क्या है, जाइलम, और एक का नाम क्या है, फ्लोएम। तो आप अपने नोटबुक में इस टाइप से लाइन खींच दो, खींच दिया। एक तरफ तो लिखो जाइलम और एक साइड लिखो फ्लोएम, दोनों ही वस्कुलर बंडल कहलाते हैं एक साथ मिलाकर, ठीक है ना। अगर वस्कुलर बंडल किसी ने बोला तो आप समझ जाओगे कि जाइलम फ्लोएम की बात कर रहा है, ठीक है ना। जाइलम क्या करता है, जितने भी प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना। पानी कहाँ होता है, सोइल में जड़ें धसी रहती है, रूट्स, वहाँ पर क्या होता है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होता है। तो ओस्मोसिस प्रोसेस के जरिए प्लांट के अंदर पानी आता है। क्या मट्टी भी आ जाता है, पानी है ना मट्टी में, तो क्या मट्टी भी साथ में आता है, मट्टी नहीं आता ना, मट्टी नहीं आता तो उस मट्टी को आने से अंदर प्लांट में रोकता कौन है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। कौन रोकता है, मेम्ब्रेन, वो छन्नी की तरह काम करता है, केवल सोलवेंट मोलिक्यूल यानी कि वाटर को आने देता है, सोल्यूट को आने नहीं देता। समझ में आया। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम वाटर को कैरी करवाता है, ठीक है ना। तो जाइलम वाले में क्या लिखो आप, जाइलम में लिखो कैरीज वाटर एंड मिनरल, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, रूट मतलब जड़ों से, ठीक है ना, रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के बाकी हिस्सों तक पानी पहुंचाता कौन है, जाइलम, जड़ों से लेकर के अलग अलग भागों तक। समझ आया। और ये जो फ्लोएम भाई साहब हैं, ये बड़े अच्छे इंसान हैं। पत्तों के अंदर क्या बनता है, तो बता तो क्या बनता है पत्तों के अंदर, फूड, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, ग्लूकोज, साथ में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता भी तो है वो, जो बनता है उससे कार्बोहाइड्रेट, उन सबको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है कौन, फ्लोएम। तो इसमें लिखेंगे कैरीज प्रोडक्ट ऑफ
कैरीज फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट सुनते ही दिमाग में आना चाहिए ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, इन्हें। फ्रॉम लीव्स, कहाँ बनता है? पत्तियों में। फ्रॉम लीव्स, तो पत्तियों से लेकर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करती है कौन? फ्लोएम। लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया ना? लगाओ फुल स्टॉप। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ किसमें? जाइलम में और फ्लोएम के अंदर। इसके बारे में आप ना पढ़ चुके हो, डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। कहाँ पढ़ चुके हैं? 9th क्लास में आता है, टिश्यू में, ठीक है ना? हाँ, फिर टिश्यू में आता है, 5 में आता है ना? देखो, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? नो एनर्जी इज यूज्ड, नो एनर्जी इज यूज्ड। जब ये होता है, जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, तो एनर्जी यूज नहीं होता। और जब फ्लोएम का काम होता है तो एनर्जी यूज होता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना? इसमें लिखो एनर्जी इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब बताओ? अरे एटीपी का बताओ फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। समझ आया? लिखो, लिख दिया। अब यहां से बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें निकल के आएगी। एक होता है ट्रांसपिरेशन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। पता है किसको क्या होता है? नहीं पता? ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर को पुल करने में, ऊपर पुल करने में हेल्प करता है। हम ना सोचते होंगे कि यार इतना बड़ा पेड़ है नारियल का, है, जड़ में पानी नीचे है, पानी ऊपर कैसे पहुंच गया? क्या उसमें कोई हैंडपंप लगा हुआ है या मोटर लगा है जो ऊपर पानी पहुंचा दिया? ट्रांसपिरेशन की मदद से पानी का अपवर्ड पुल बनता है, ठीक है ना? फिर पानी ऊपर जाता है। ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है? देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है, लीफ में, है ना? उनके अंदर काफी ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर, आप उसे बोलते हो स्टोमेटा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उस दौरान वो स्टोमेटा ओपन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। तो उस समय सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती है स्टोमेटा, है ना? उसके अंदर कौन होता है? क्लोरोफिल। उसी दौरान सम अमाउंट ऑफ वाटर, जब स्टोमेटा ओपन होता है, वेपराइज होकर क्या होता है? उड़ता रहता है। भाई धूप पड़ रही है, अंदर हीट जा रही है, तो हीट की वजह से जो अंदर वाटर है प्लांट के अंदर, स्टोमेटा ओपन है, उसकी वजह से वेपर बन के वेपराइज हो जाएगा। तो जैसे ही पत्तियों का पानी ऊपर वेपर बन के उड़ेगा तो पानी की ऊपर कमी हो जाएगी, और नीचे पानी ज्यादा है रूट्स में, ऊपर पानी पत्ती में क्या हो गई? कम हो गई। तो जहां पानी कम है वहां की ओर पानी अपने आप खींची जाती है। इसी को बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में पुल होना। ये पुल क्यों हुआ वाटर? ये वाटर पुल इसलिए हुआ ऊपर की ओर क्योंकि ऊपर की पानी की कमी हो गई थी ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना? नहीं आए तुमको भेजे में, बहुत पेपर में आता है बोर्ड में, डिफाइन ट्रांसपिरेशन, है ना? तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन फॉर्म ऑफ वेपर ड्यू टू विच वाटर इज लेस इन लीफ एंड मोर इन रूट, सो अपवर्ड डाउनवर्ड पूल इज क्या होता है? बनता है ना? वहां पर, है ना? और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो लिखो हेडिंग ट्रांसपिरेशन, लिखो, इंपोर्टेंट है लाली, ठीक है ना? इसको ध्यान से पढ़ लेना कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। हेडिंग करो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। फिर आपको ट्रांसलोकेशन समझाऊंगा क्या होता है। लिखो, इट इज द प्रोसेस
इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फॉर्म, एज वेपर फॉर्म। तो वेपर फॉर्म में क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम एरियल पार्ट, वेपर फॉर्म, वेपर, चलो हम लोग ना वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट लिखो, फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ऑफ द प्लांट्स। तो वेपर बन के ना वाटर का लॉस होता है, इसीलिए क्या होता है, पुल बनता है अपवर्ड। तो फंक्शन क्या होता है बताओ, फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या फायदे होते हैं इससे, ट्रांसपिरेशन से। तो हम यहाँ लिख देते हैं अंदर फंक्शन, कि भाई साहब फंक्शन क्या होता है। इसमें लिखो ए फंक्शन लिखो, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय, एंड मिनरल बाय, क्यों होता है भैया, क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशन, है ना, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, देख रहे हो, पुल मतलब खिंचाव, ऊपर की तरफ पानी भगा जाएगा, ऊपर से पानी लॉस हो जाएगा, ऊपर पानी कम हो जाएगा तो ऊपर पानी जाएगा नीचे से, है ना, क्योंकि नीचे क्या पानी ज़्यादा है तो पानी का प्रेशर पड़ेगा नीचे से ऊपर की तरफ, फिर जाएगा ऊपर, है ना। इसी वजह से क्या होता है, हायर प्लांट के अंदर वाटर पहुंचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुमको पता होना जरूरी है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है। तो पानी ऊपर क्यों पहुंचने लग गया पता तुमको, जमीन से ऊपर इतने बड़े बड़े पौधों में ना तो वहाँ मोटर होती है ना वहाँ कोई पंप लगा होता है, फिर भी ऊपर पानी पहुंचता है ना। तो उसके पीछे हमारा क्या रीजन है, ध्यान रखना। अच्छा एक तुम्हारा ये फंक्शन हो गया, बी फंक्शन लिखो इसमें फटाफट से। बी फंक्शन हमारा है हेल्प इन टेम्परेचर, हेल्प इन टेम्परेचर। ये किसके फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ध्यान रखना। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के बताओ, इतना बहुत तगड़ा धूप रहता है ना। अभी गर्मी के मौसम आ रहे हैं, ककड़ी, तरबूज, तोरई, हरी सब्जियां इसी मौसम में तो उगती है, और वो खेतों में धूप में रहती है इतनी, सूखती क्यों नहीं, उसके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, गर्म पानी ऊपर निकलता रहता है, ठंडा पानी आता रहता है, टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट कम पड़ता है। अगर गर्म होता भी है ना तो उसे रेगुलेट कर देती है, मेंटेन कर देती है ना। इसीलिए हरी सब्जियां सूखती नहीं है खेतों में होने के बाद भी, कब तक, जब तक वो लगी रहती है बेल से। जैसे बेल से तोड़ दोगे कोई पत्ता सूखता नहीं फिर वो, अब बेल में लगा हुआ है तो नहीं सूखता, क्यों, टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। समझ आई तुमको बात, ये तुम्हारे सारे फंक्शन है, एक फंक्शन तो उसमें और है। अच्छा अब इसमें क्या अगला, ट्रांसलोकेशन, कहा था ना ट्रांसपिरेशन होता है। देखो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था ना, ये भी लॉस हो रहा था, उसे आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोसेस, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो लिखो ट्रांसलोकेशन हेडिंग, ट्रांसलोकेशन। अभी ट्रांसलोकेशन बहुत अच्छी चीज है, लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव, फ्रॉम लीव्स, क्या होता है, फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री कौन होता है पत्तों के अंदर, सॉरी फूड फैक्ट्री कौन होता है रे, लीव्स, किसमें, प्लांट्स में, है ना, फूड फैक्ट्री। टू डिफरेंट पार्ट, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कौन पहुंचता है, खाना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। समझ आई तुमको बात,
या नहीं आई? तो यहाँ हमारा खत्म होता है दूसरा पार्ट अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस का, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स भी और प्लांट्स में भी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा होगा तुमको, है ना? समझ में आया सबको? अब हम देखते हैं इसका पीपीटी एक बार, है ना? आ जाओ पीपीटी पे चलते हैं, है ना? देखो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो सबसे पहले बात हो रही है पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड। ये कौन आ गया? ये तो आप जानते हो सब कुछ, है ना? अच्छा ये हमारा उसका ये, ठीक है ना, तो हमें आगे इसमें बढ़ना होगा। देखो भाई प्लांट्स, देखो प्लांट्स में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये आ गया बड़ा सा पेड़, ऊपर है बादल छाए हुए, देखना इसमें कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। सोइल दिख रहा है सबको, नीचे मिट्टियाँ हैं, इसमें रूट्स वगैरह होती हैं, और इसी सोइल में कौन होता है वाटर। सोइल में कौन होता है वाटर। देखो मिनरल भी इसी में है, ये प्लांट्स में जाना भी तो है इनको। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल ऊपर हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना? और ऑक्सीजन को भी कहते हैं, विच इंक्लूड कौन कौन आते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कितना सारा आ गया, सोडियम, है ना? ये सब इनऑर्गेनिक है। इसमें CO2 गैस भी आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये रहा जाइलम, कौन है ये? जो पानी को पुल अप करेगा ऊपर की ओर, जाइलम सबको दिख तो क्या होगा, ये रहा कैरी करता है वाटर को और मिनरल को। अभी मैंने आपको लिखवाया था ना, ये रहा, फालतू चीज मत लिखो इसमें, सब कुछ लिखवा दिया आपको। ये पानी गया पत्तियों तक चला गया, है ना? वो मिनरल गया पत्तियों तक। देखो पत्ती में कौन होते हैं, दिख रहा है ना कैसे जा रहा है मिनरल, ऐसे करके ट्रांसफर होता है। धूप निकल गया, पत्तियों के अंदर कौन होते हैं, ये रहा गैस लेगा ना, स्टोमेटा होती है इसमें। ये रहा, ये है फ्लोएम, कौन है ये फ्लोएम, क्या करता है वाटर और सॉरी कैरी करता है फूड को जो पत्ती में बनता है। देखो ये आया सारा, जड़ तक जाएगा ना, ग्लूकोज है वो ग्लूकोज, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना? ये रहा फ्लोएम, आवाज उसमें आ गया। देखो पानी कैसे होता है ट्रांसफर, रूट प्रेशर होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है ना? ट्रांसपिरेशन पुल होता है इसमें। देख रहा है पेड़ सबको? अब यहाँ आपको देना दिखाएगा, नीचे पानी है कि नहीं है बताओ। ये रहा पानी ऊपर की तरफ जाएगा, डिफरेंस कंसंट्रेशन, ऊपर पानी कम नीचे पानी ज़्यादा, तो ज़्यादा से कहाँ जाएगा, कम की तरफ जाएगा पानी, है ना? देखो ये जड़ है, रूट हेयर, जो रूट्स होते हैं ना देना, उसमें बहुत छोटी बाल बाल सी होती है, ये वही है रूट हेयर्स। हाँ उसी वही तो पानी करते हैं एब्जॉर्ब, यानी सरफेस सेल होता है उसके अंदर। ये बाकी आपको सब नहीं पढ़ना, ठीक है ना? बस आपको देखना है और भूल जाते हो। ये रहा वाटर मिनरल, वाटर एंटर कर गया ना, मट्टियाँ नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, वो रोकता है। अब ये ऊपर जाएगा, फिर इससे भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना? ऐसे काम करता है। देखो हमारे पूरा सिस्टम, पानी ऊपर पहुंच जाएगा एक चीज हो बताओ, सेकंड सेल में, फिर ऊपर वाले सेल में, फिर उससे ऊपर वाले सेल में, ऐसे जाएंगे। देखो पानी ऊपर है ना, ये पहुंच गया जाइलम में पहुंच गया, अब जाइलम उसको ऊपर लेके जाएगा, समझे? ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है और पानी ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, ठीक है ना? ये काम होता है इसमें, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ना। ये हमारा खत्म हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स।